फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा ऑटो साइकिल के अंदर जो एफिशिएंसी निकल कर आती है उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, इसका फार्मूला और इस टर्म्स को हम लोग फिजिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑटो साइकिल के एफिशिएंसी को समझने से पहले हमें ऑटो साइकिल को समझना होगा कि हमारा ऑटो साइकिल किस तरीके से काम करता है और उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। उसके बाद हम लोग उसकी एफिशिएंसी को निकालेंगे। तो इस प्रोसेस को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, नहीं तो ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। तो एक बार जस्ट हम लोग समझते हैं कि हमारा ऑटो साइकिल जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है और यहाँ पर अगर ऑटो साइकिल है तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे दो बॉल अटैच रहते हैं और यहाँ पर जो आपका कनेक्टेड होगा वो क्या कनेक्टेड होगा, यहाँ पर ये आपका कनेक्टेड होगा स्पार्क प्लग। ठीक है, ये एसपी मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर दो वॉल्व है, एक आपका इनलेट वॉल्व है और एक आपका एग्जॉस्ट वॉल्व है। ठीक है, और ये हमारे पास पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है। और इस अरेंजमेंट में अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो पिस्टन है जो आपका पूरा का पूरा जिस एरिया में मूव करता है उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, और जितना पोर्शन हमारा पिस्टन इंटर नहीं करता है मतलब कंबशन के लिए आपका रहता है, दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम। और VS दैट इज द स्वेप्ट वॉल्यूम एंड VC इज द क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब देखिए हम लोग बात करते हैं आगे क्या होगा इसके अंदर। ये हमारा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को लेके हमें टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए प्रोसेस को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है सक्शन से, सक्शन के बाद फिर कंप्रेशन चलता है। यहाँ से आपका चलेगा क्या, ये आपका देखिए पीछे चला सक्शन, उसके बाद कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होगा, फिर आपका एक्सपांड होगा, एक्सपांड के बाद फिर आपका एग्जॉस्ट चले जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं। तो देखिए हमारा क्या क्या चीजें हो सकती है। इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ पीवी डायग्राम के अंदर, ठीक है, तो हमारा प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम के अंदर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इससे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। तो हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, चलिए यहाँ मैं प्रोसेस लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो 1 से 2 आपका जो होता है वो आपका क्या होता है, कंप्रेशन होगा। कंप्रेस कैसा होगा, एडियाबैटिकली कंप्रेशन होगा। तो एडियाबैटिक है तो हम इसको आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं या हम इसको रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो 1 से जो 2 प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन का मतलब आपका क्या है, ये जो आपका पिस्टन पोजीशन 1 से था, 1 से आपका कहां तक मूव किया, 2 तक। नेक्स्ट आपका प्रोसेस 2 से 3, 2 से 3 पे क्या होगा, दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो ये आपका जो प्रोसेस होगा ये आपका बनेगा क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन का मतलब पिस्टन यहाँ पर जाने के बाद रुकता हुआ है और यहाँ पर स्पार्क प्लग की स्पार्किंग होगी जो कि हीट ऐड करेगा। अब हीट ऐड करने के बाद पिस्टन को ये पीछे की तरफ धक्का मारेगा। तो नेक्स्ट आपका प्रोसेस है 3 से 4, 3 से 4 क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो ये आपको मिला क्या, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, और यहाँ पर आपको क्या दिखा, एक्सपांशन। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए ये आपका प्रोसेस 2 तक था, 2 से आपका जब आया तो यहाँ 2 से 3 आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही था, तो ये आपका 2 से 3 हो गया। और नेक्स्ट आपका ये जो बना दैट इज 3 to 4। तो 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन। और इसके बाद जब आपका हीट रिजेक्शन होगा तो 4 to 1 पे आपका पिस्टन यही रुका हुआ है, एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा और अंदर की गैसेस बाहर निकलेगी। तो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होगा 4 to 1, और 4 to 1 जो आपका होगा दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन था। तो ये जो हमारा प्रोसेस चल रहा है इस 4 प्रोसेस को लेके अब मुझे क्या करना है, पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम प्लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे एफिशिएंसी को निकालना है तो इस डायग्राम का मुझे हेल्प लेना पड़ेगा। तो पहला अगर मैं बात करूं 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, जब आप कंप्रेस करोगे प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा और आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक लाइन है तो ये लाइन आपका क्या होगा, कर्व स्लोप में जाते हैं। तो 1 से 2, 2 से 3 आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो लाइन क्या है,
ये एक्सिस पे क्या परपेंडिकुलर जाएगी वॉल्यूम के, दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम। और क्या है, हीट एडिशन करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पर ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये आपको लाइन कैसा जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड। दिस इज 2 to 3, 3 to 4 आपका क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कर्व जाएगा, एक्सपांड होगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये हमारा प्रोसेस बन गया, दिस इज 3 to 4। 4 to 1 हमारा क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन में आपका ये दिख गया, दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो ये आपका क्या है, पीवी डायग्राम है। आगे हम लोग बात करते हैं टीएस डायग्राम को लेके। तो टीएस डायग्राम पे आपका क्या बनेगा, ये आपका टेम्परेचर और स्पेसिफिक एंट्रोपी है। तो टीएस डायग्राम को लेके अगर हम लोग बात करें तो टीएस डायग्राम में आपको क्या क्या चीजें दिख रही है। तो सबसे पहला अगर आप बात करोगे 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक रिवर्सिबल जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसी को हम लोग और कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, यही हमारा प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होता है। आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। तो ये आप देखोगे तो 1 से 2 आपका कांस्टेंट एंट्रोपी हो गया, 2 से 3 आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है। जब आप हीट ऐड करोगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और आपकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो ये आपका प्रोसेस चले गया 2 से 3। नेक्स्ट आपका 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक मतलब आइसेंट्रोपिक, तो लाइन तो आपका वर्टिकल होगा एंट्रोपिक है, लेकिन क्या बोल रहा है, एक्सपांशन। एक्सपांशन में क्या होगा, आपका टेम्परेचर कम होगा। तो ये वाली जो लाइन है आपकी 3 to 4 ये आपको दिखेगी। और ये आपका मान लीजिए मिल गया 4 और 4 to 1 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, इसमें आपका क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम जो है टीएस डायग्राम में स्लोप आता है, और हीट रिजेक्शन होगा तो टेम्परेचर भी डाउन होगा और आपकी एंट्रोपी भी डाउन होगी। तो ये आपकी लाइन कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो ये जो आपको कंडीशन मिला हुआ है, ये आपको 1 2 3 4 मिला हुआ है, जहां पर हमारा क्या है, टीएस डायग्राम है। चीजें क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये हमारा पीवी डायग्राम है और नेक्स्ट हमारा ये जो हमारा क्या है, ये टीएस डायग्राम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा पीवी डायग्राम और ये हमारा टीएस डायग्राम। अब हम लोग आते हैं कहीं ना कहीं वर्क डन निकालने के लिए। तो सीधा सीधा फ्रेंड्स हमको पता है क्या कि अगर मुझे एफिशिएंसी निकालना हो, एफिशिएंसी किसके लिए, ऑटो साइकिल के लिए। तो एफिशिएंसी इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास होता है W नेट बाई Q सप्लाई, यही होता है। W नेट की वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए W नेट जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं Q सप्लाई माइनस Q रिजेक्शन। यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा Q सप्लाई माइनस Q रिजेक्शन डिवाइड बाई, अगेन ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे, Q सप्लाई। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस Q रिजेक्शन डिवाइड बाई Q सप्लाई, यही होगा। अब हम लोग Q रिजेक्शन और Q सप्लाई की वैल्यू को लिखते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल अगर हम लोग बात करें तो 1 माइनस Q रिजेक्शन, Q रिजेक्शन अगर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 4 to 1 हमारा क्या है, Q रिजेक्शन है। तो Q रिजेक्शन होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q रिजेक्शन जो है, यहाँ पर देखो कई लोग प्लस माइनस को लेके कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ। आपसे अगर कोई बोलेगा Q सप्लाई MCDT होता है, ये कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, CV आएगा। ये भी आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है तो रिजेक्शन में भी CV आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया MCV DT, DT मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो ये आपका T3 T फाइनल गया है, 2 से 3 जा रहा है तो T3 माइनस T2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, T3 माइनस T2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे Q रिजेक्शन में आते हैं थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। ये हम लिखेंगे क्या, MCV, अगेन DT लिखोगे, 4 to 1 आ रहा है ना, फाइनल क्या बनेगा 1 और इनिशियल क्या बनेगा 4, तो T1 माइनस T4। बट रिजेक्शन है तो क्या है, माइनस का साइन आता है। तो माइनस का साइन जब आप अंदर ले जाओगे तो ये आपको बनेगा MCV और ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा T4 माइनस T1। कहानी कुछ क्लियर है, चीजें क्लियर हुई वाली। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा और यही चीज मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करने वाला हूँ। ये जो आपका Q रिजेक्शन आया हुआ है इसको मैं लिखूंगा क्या, MCV, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर T4 माइनस T1, ठीक है, डिवाइड बाई Q सप्लाई को हम लोग क्या लिखेंगे, MCV, Q सप्लाई को हम लोग लिखेंगे T3 माइनस T2। तो ये हमको मिलेगा क्या, T3 माइनस T2। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, फिर से आप ऑटो साइकिल के इसको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस, यहाँ देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पर आपको बच रहा है T4 माइनस T1 और नीचे आपको क्या बच रहा है, ये आपको बच रहा है T3 माइनस T2, ठीक है। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। कहानी कुछ क्लियर हुआ?
चीजें कुछ क्लियर हुई? तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द एफिशिएंसी। तो ये आपको जो एफिशिएंसी दिख रहा है किसके लिए निकल कर आया हुआ? ऑटो साइकिल। लेकिन ये अभी आपका कंप्लीट एफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर फॉर्मेट है इसको हम लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, टी टेम्परेचर और गामा के फॉर्मेट पे, सिंप्लीफाई फॉर्मेट पे लाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग देखिए करते क्या है, सबसे पहले आप आइए प्रोसेस 1 से 2 की तरफ और इसको फिर हम लोग कुछ और ऑप्टिमाइज करेंगे, इजी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रोसेस 1 से 2। प्रोसेस 1 से 2 हमारा कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक है तो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर टेम्परेचर का रिलेशन देखते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ हमारा क्या रिलेशन बन रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। मतलब आप सीधा सीधा देखिए, इस चीज पे जाने के पहले हम लोग को कहीं ना कहीं कंप्रेशन रेशियो की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो कंप्रेशन रेशियो वाले बात हम लोग यहीं पर निपटा लेते हैं। क्या देखिए यहाँ पर हमें अगर मैं बात करूं तो सीधी सीधी बात, थोड़ा डायग्राम पे आइए, इस डायग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा हमें। ये हमारा पोर्शन है 1 और ये हमारा 2। ये ध्यान से देखिएगा, ये 1 से 2 अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं ये जो है ये आपको क्या दिख रहा है? स्वेप्ट वॉल्यूम। 1 से 2 आपको जो दिख रहा है क्या है? स्वेप्ट वॉल्यूम है। और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपको क्या है? क्लीयरेंस वॉल्यूम है, ठीक है। अगर हमसे कोई बोलता है क्या कंप्रेशन रेशियो को लेके, तो कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, तो देखिए जो हमारा कंप्रेशन रेशियो डिफाइन होता है, कंप्रेशन रेशियो इसको हम लोग बेसिकली R से डिफाइन करते हैं। और कंप्रेशन रेशियो R इक्वल टू क्या होता है आपका? V1 बाई V2। कितना आपको कंप्रेस कर रहा है, मतलब V1 बाई V2। अब देखो ये जो हमने R लिखा हुआ है R इक्वल टू V1, V1 जो है, V1 को हम लोग पूरा यहाँ से यहाँ तक है ना, ये जो आपने V1 लिखा हुआ है ये V1 पूरा यहाँ तक है, तो क्या हो जाएगा? VS प्लस VC। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे R तो ये आपको हो जाएगा VS प्लस VC डिवाइड बाई V2 की अगर बात करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा? VC। तो ये आपको क्या दिख गया? ये आपको दिख गया VC। तो जब R की वैल्यू की बात करोगे तो क्या मिलेगा? आप इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा VS डिवाइड बाई VC प्लस 1। दिस इज द कंप्रेशन रेशियो। ये जो आपको R दिख रहा है, R क्या है? VS डिवाइड बाई VC प्लस 1। ये आपको दिखा कंप्रेशन रेशियो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको कहीं ना कहीं जो आपको रेशियो दिख रहा है ये आपको टर्म्स क्लियर हुआ। अब देखिए ये जो हमारा कंडीशन है, इसी कंडीशंस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक बार देखिए क्या होगा, हमारा V1 और V2 के जो कंप्रेशन रेशियो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग ये जो एफिशिएंसी ऑटो साइकिल के निकाल रहे थे प्रोसेस 1 to 2 के लिए, आइए अब हम लोग इस पे मूव करते हैं, ठीक है। तो इस पे मूव करते हैं, देखिए क्या बनेगा बताओ। हमारा 1 से 2 प्रोसेस है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक रिलेशन लिख देता हूं ताकि डाउट ना रहे कि कहां से चीजें आई है। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होता है? अगर आपको याद हो तो ये हम लिख सकते हैं क्या? T2 बाई T1 इक्वल टू P1 बाई P2 की पावर गामा माइनस 1 बाई गामा इक्वल टू V2 बाई V1 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हमको टेम्परेचर और वॉल्यूम को कंसिडर करना है। मतलब एक ये पैरामीटर लेंगे, एक लेंगे प्रेशर का, भी हमारा कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर ये आपको मिलेगा T2 बाई T1 और ये आप देखिए यहाँ पे ये दोनों टर्म्स को अगर आप डिफाइन करेंगे तो फाइनली आप ले सकते हो T2 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई V1 की पावर गामा माइनस 1। बस ये रिलेशन याद रखिएगा, इसी रिलेशन को अभी मैं आगे यूज करने वाला हूँ। तो प्रोसेस 1 to 2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये हम लोग लिख सकते हैं T2 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई V1। तो एक काम करो T1 बाई देखो ये T2 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है T2 बाई T1, तो यहाँ पर आपका आता है P2 बाई P1 और यहाँ पर आपका आता है V1 बाई V2। ध्यान रखिएगा, मिस्टेक था, T2 है, P2 है और ये आपका क्या है? V1। तो जब T के साथ जो वॉल्यूम का रिलेशन आता है वो आपको बनेगा V1 बाई V2, ठीक है। तो आइए एक बार प्रोसेस 1 से 2 की तरफ मूव करते हैं और प्रोसेस 1 से 2 में आपको क्या मिलेगा? 1 से 2 की तरफ अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो क्या दिख रही है चीजें? T2 बाई T1 और आपका क्या है? V1 बाई V2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? T2 बाई T1 इक्वल टू
V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1। क्लियर है? V1 बाई V2 को हम लोग क्या लिखेंगे? R, डेट इज देखो V1 बाई V2 को R डेट इज द कंप्रेशन रेशियो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो T2 जो है, T2 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? यही मतलब है आपका, अगर सिंप्लीफाई करोगे तो भी वही चीजें आएंगी। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोसेस 1 से 2 हमारा हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोसेस 3 से 4 की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है, प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4, इसमें आपको क्या मिलेगा? जो हमारा 3 to 4 प्रोसेस आ रहा है, इसमें हमको क्या चीजें मिलेंगी? फिर से आइए यहाँ पर, तो फिर से हम लोग लिख सकते हैं क्या? T3 बाई T4 इक्वल टू, ये हम लोग लिख सकते हैं क्या? V4 बाई V3। ठीक है, देखो 3 to 4 एडियाबैटिक है, ये 3 to 4 एडियाबैटिक है इसलिए लिख रहे हैं, कहीं भी आपको उठा के एडियाबैटिक का नहीं लगाना है। तो ये आपको मिल जाएगा क्या? पावर गामा माइनस 1। अब देखो यहाँ पर V4 जो है, V4 इज इक्वल टू V1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो V4 को हमने लिख दिया V1 और V3 को हम लोग लिख सकते हैं V2। तो यहाँ पर हम लिख दिए इसको क्या? V2 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, अच्छा V1 बाई V2, V1 बाई V2 है, अगेन आप देखोगे तो यही फॉर्मेट आ गया है, डेट इज इक्वल टू R की पावर गामा माइनस 1 आया। तो यहां से मान लीजिए कि सपोज हम लोग कुछ इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है, और ये जो हमारा निकला हुआ है दिस इज द इक्वेशन थर्ड। तो यहां से अगर आप देखोगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, यहां पर फ्रॉम इक्वेशन, देखिए यहां पर क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या मिलेगा? 2 and 3 पे ये आपको चीजें दिखेंगी T2 बाई T1, ध्यान से देखिएगा क्या? T2 बाई T1 इक्वल टू ये आपको मिलेगा क्या? T3 बाई T4। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी को क्या करना है? इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इक्वेशन 1 की तरफ। तो देखिए इस पोर्शन को मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं और यहां पर हम लोग बढ़ते हैं इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपको क्या चीजें दिखेंगी? देखिए यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दिखेगा आपको? तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप देखेंगे कहां गया? ये है हमारा एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। ठीक है, एक काम करो, ऊपर वहां से आप 1 माइनस T1 कॉमन ले लो। T1 कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा T4 बाई T1 माइनस 1 डिवाइड बाई, नीचे आपको T3 माइनस T2 है, तो एक काम करो आप T2 बाहर ले लो। तो ये आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा T3 बाई T2 माइनस 1। अब देखो T4 बाई T1, एक काम करो T4 बाई T1 चाहिए ना, इसको इंटरचेंज करिए, क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा T4 बाई T1। ठीक है, इक्वल टू ये आपको ऊपर जाएगा, इसको आप इंटरचेंज कर रहे हो तो ये आपको T3 और डिवाइड बाई ये आपको क्या मिलेगा? T2। बस इसी चीज वैल्यू को हम लोग रखने वाले हैं। तो यहां पर आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 माइनस, तो ये आपको दिखा T1। T4 बाई T1 को हम लोग क्या लिखेंगे? T3 बाई T2। ठीक है, माइनस 1। ठीक है, और ये भी आपका वही आ गया T2, और नीचे तो आपका एज इट इज है T3 बाई T2 माइनस 1। ये दोनों टर्म्स आपके कैंसिल होंगे। तो फाइनली आप बात करोगे एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल को लेके, तो 1 माइनस T1 बाई T2। कहानी कुछ क्लियर है? तो ये आपको आ गया एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, और एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल में आपको क्या मिला है? 1 माइनस T1 बाई T2। तो ये आपको एफिशिएंसी निकल कर आई है ऑटो साइकिल की। इतनी चीजें क्लियर हुई? तो ये जो आपको T1 माइनस T2 मिला है, इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बताइए, ये जो हमारा T1 बाई T2 कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्या मैं इसको R के फॉर्मेट में, कंप्रेशन रेशियो के फॉर्मेट में लिख सकता हूं क्या? अगर मैं इसको कंप्रेशन रेशियो के फॉर्मेट में लिखूं तो फाइनली क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा 1 माइनस, इसको ऐसा लिखते हैं 1 डिवाइड बाई T2 बाई T1। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। दिस इज द एफिशिएंसी फॉर ऑटो साइकिल। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो T2 बाई T1, ये जो आपको T2 बाई T1 दिख रहा है, इस चीज को उठा के हम लोग यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग रफ कर रहे हैं। और यहाँ पर फाइनली देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। तो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 डिवाइड बाई T2 बाई T1। T2 बाई T1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये जो हमारा R है,
तो हम इसको लिख सकते हैं r की पावर गामा माइनस 1। दिस इज द एफिशिएंसी फॉर ऑटो साइकिल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन रेशियो। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी चीज को हमको क्या करना था, डिराइव करना था एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के लिए। ठीक है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का मतलब सीधा सीधा है कि आप इसमें जो भी आप वर्किंग फ्लूइड यूज कर रहे हो वो आप एयर यूज कर रहे हो, और एयर के लिए ऑलवेज गामा की वैल्यू कितनी होती है 1.4। तो ये आपको जो एफिशिएंसी, जो आपको एफिशिएंसी मिला हुआ ये क्या आया हुआ है, दिस इज द एफिशिएंसी फॉर ऑटो साइकिल। ये आपको ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी मिली हुई है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग क्या है यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं ये हमारा जो एफिशिएंसी आया हुआ है ऑटो साइकिल का, इसके जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अब हमारी कहानी। मुझे एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी तो हम लोग निकाल चुके हैं, आगे हमको देखना है मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब मीन इफेक्टिव प्रेशर को लेके काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। सीधा सीधा चीजों को समझिए, आपको चीजें फिजिकली भी क्लियर हो जाएंगी और न्यूमेरिकली भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मीन इफेक्टिव प्रेशर का टर्म्स। देखिए मीन इफेक्टिव प्रेशर कहीं ना कहीं वो प्रेशर को लेके बात कर रहा है, तो हमें इस डायग्राम की तरफ मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मीन, ये मैं पोर्शन को रफ कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे मीन इफेक्टिव प्रेशर्स को लेके बात करता है तो मीन इफेक्टिव प्रेशर में आपको क्या क्या चीजें दिख रही है, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर में आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी बताइए यहाँ पर। तो ये जो हमारा, जैसे मान लीजिए ये जो हमारा पीवी डायग्राम हमको दिखा हुआ है, तो ये हमारा ऑटो साइकिल के लिए बात कर रहा हूँ, ये हमारा पीवी डायग्राम है, और इस पीवी डायग्राम में मीन इफेक्टिव प्रेशर्स की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप इस डायग्राम को देखो, और इस डायग्राम में मान लीजिए, देखिए मीन इफेक्टिव प्रेशर है क्या चीज, आपका सिलेंडर के अंदर कहीं ना कहीं सबसे कम प्रेशर होगा। मान लीजिए कि जो सबसे आपका कम प्रेशर हुआ है ये आपका मान लीजिए 0.1 है, तो ये आपका जो है दिस इज द मिनिमम प्रेशर, ये जो आपका है दिस इज द पी ऑफ मिनिमम। ठीक है, यहां पे आप बात करोगे दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर, पी ऑफ मैक्सिमम। तो एक आपका मिनिमम प्रेशर, एक आपका मैक्सिमम प्रेशर है। मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब क्या है, हम ऑन एन एवरेज ये दोनों प्रेशर का क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने का मतलब ऐसा है क्या कि दोनों को डायरेक्ट एवरेज मार दिया जाए, ऐसा नहीं करना है। इसका एक्चुअली प्रोसेस अलग है। क्या अलग है, देखिए ये आपका 0.2 देखिए और ये आपका 0.4 देखिए। अगर मान लीजिए कि सपोज इसका मुझे अगर एरिया निकालना हो तो एरिया मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं। देखिए ये हमको पता है क्या कि पीवी डायग्राम के बीच का एरिया क्या शो करता है, वर्क डन शो करता है। ये चीज क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम के जो बीच का एरिया है ये क्या शो करता है आपको, वर्क डन। क्लियर है। अब ये बताओ अगर मान लीजिए कि ये हमारा जो पीवी डायग्राम है ये हमारा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का डायग्राम है, अगर हमारा सर्कुलर रहे तो आप इसका एरिया निकाल लोगे, डेफिनेटली निकाल लोगे। अगर ये रेक्टेंगुलर रहे पीवी डायग्राम में तो भी आप एरिया निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल सकते हो। ट्राइंगुलर रहेगा तो इसका एरिया निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। तो ये सब आपको क्या शो करेगा, वर्क डन। क्लियर है। लेकिन ये आपका कोई प्रॉपर शेप दिख रहा है क्या, ये तो कर्व लाइन है, तो यहां पर आप इसका एरिया कैसे निकालोगे। तो यहां पर आपको एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग प्रोसेस का वर्क डन निकाल के सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज को कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने के लिए क्या बोला गया कि क्यों ना एक काम किया जाए। ये जो आपका पोर्शन देखिए, अभी तक हमारा जो लाइन दिख रहा है, देखिए अभी हमारा 1 2 3 4 एक पूरा का पूरा साइकिल था। अब हमने क्या किया हुआ है, इस पोर्शन को हमने यूज किया हुआ है, ये हमारा इतना पोर्शन हमारा यूज हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन, लेकिन ये पोर्शन हमारा ब्लैंक पोर्शन है। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, ये पोर्शन हमारा यूज किया हुआ है, लेकिन ये पोर्शन हमारा क्या है, ब्लैंक पोर्शन है। मतलब अगर मैं इतने पार्ट को काट के यहां पर लगा दूं तो कहीं ना कहीं रेक्टेंगल बन जाएगा। ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपका है, या आप इतने पार्ट को काटकर यहां लगा दीजिए, कहीं ना कहीं एक रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट करेगा। तो यही चीज हम लोग करने वाले हैं क्या, कि ये वाले पार्ट को काट के हम लोग यहां लगाते हैं तो एक प्रॉपर रेक्टेंगल बनेगा, जिसका वॉल्यूम कितना होगा, स्वेप्ट वॉल्यूम। एक रेक्टेंगुलर की तरह काम करेगा जिसका वॉल्यूम कितना होगा, स्वेप्ट वॉल्यूम होगा। तो यहां पर हम लोग वही काम करते हैं। इस रेक्टेंगुलर, ये जो आपको रेक्टेंगुलर मिला हुआ है, इसको उठा के हम लोग सीधा सीधा यहाँ पर इस तरीके से लगा देते हैं, और ये जो आपको वॉल्यूम मिलेगा, ये आपको कौन सा वॉल्यूम मिलेगा, दिस इज द स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द एरिया। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको दिख रहा है क्या, एरिया।
और ये एरिया आपको किसके बराबर दिखेगा, वर्क डन के बराबर। डेफिनेटली ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये एरिया किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर, और ये आपका स्वेप्ट वॉल्यूम है। और ये जो आपका प्रेशर है ना, ये जो मैंने बीच से लाइन किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड मीन इफेक्टिव प्रेशर या मीन प्रेशर। ये जो मैंने लिखा हुआ है, दिस इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर और पीएम। तो इसी तरीके से इस लाइन को भी हमने क्या लिखा हुआ है, पीएम, दैट इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो ये आपको समझ में आया। तो अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा एरिया अंडर पीवी डायग्राम आपको वर्क डन दिख रहा है। अब इसका आप एरिया निकालोगे तो एरिया आपको कितना मिलेगा। अगर मान लीजिए मैं इसका एरिया निकालता हूं तो एरिया मुझे कितना मिलेगा, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, तो इसका एरिया मुझे मिलेगा, देखो एरिया जो है ये आपका है वर्क डन के बराबर। एरिया मुझे मिलेगा रेक्टेंगुलर का एरिया पीएम इंटू वीएस, तो यहां पर आपको मिलेगा पीएम इंटू वीएस। और जो मुझे वर्क डन मिल रहा है, वर्क डन क्या मिलेगा, ये है आपका, तो ये हमने लिख दिया वर्क डन। तो यहां पर आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है पीएम, तो पीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइड बाई स्वेप्ट वॉल्यूम। ये जो आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर दिख रहा है, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा वर्क डन डिवाइड बाई स्वेप्ट वॉल्यूम। और ध्यान रखिएगा ये जो स्वेप्ट वॉल्यूम है, तो यही आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर है। और ये मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है, ये किसी भी सिलेंडर के अंदर एक एवरेज प्रेशर को डिनोट करता है। कहने का मतलब ये है क्या कि अगर आपको किसी सिलेंडर के अंदर आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है तो आप उसका वर्क डन निकाल लीजिए और स्वेप्ट वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो भी निकल जाएगा। अगर आपको किसी सिलेंडर के अंदर एवरेज प्रेशर, मीन प्रेशर अगर आपको दिया हुआ है और स्वेप्ट वॉल्यूम आपको नोन है डायमेंशन के थ्रू या जो भी आपको डायरेक्ट डेटा दिया है, तो वहां से आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, आप वर्क डन डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। हालांकि वर्क डन हमारा देखिए पीवी डायग्राम है, तो पीवी डायग्राम के बीच के एरिया क्या शो करता है, वर्क डन ही शो करता है। ठीक है, तो यहां पर हमने जो वर्क डन मीन इफेक्टिव प्रेशर अभी जो रिसेंटली अभी हम लोग एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी तो यहां निकाल चुके हैं। इसके बाद हमने जो मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाला है, तो जस्ट किया क्या है कि हमारे पास 1 2 3 4 वाली जो ये लाइन थी ऑटो साइकिल का, इसको हमने बीच के पार्ट से कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद हमने देखा है कि ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को उठा के हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको उठा के हम लोग यहाँ ऐड कर देते हैं, तो ये कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रेक्टेंगल में। और जब ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट होगा तो इस रेक्टेंगल को ही हमने क्या है, पीवी डायग्राम में हमने शिफ्ट किया हुआ है। और पीवी डायग्राम में शिफ्ट करने के बाद ये आपको कंडीशन दिख रहा है जो कि आपका क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकला हुआ है। ठीक है, कहानी क्लियर है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। और इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है, पहला हमने एयर स्टैंडर्ड साइकिल को है उसको डिराइव कैसे करना है और बिल्कुल सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलना है। ऐसा नहीं कि उथल पुथल मचा रहे हैं, यहां से जब छोड़े तो इक्वेशन 1 2 इस तरीके से नहीं करना है, आपको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर पहला चीज हमने देखा एफिशिएंसी निकालना ऑटो साइकिल का, और वो कितना निकल कर आया हुआ है, 1 - 1 डिवाइड बाई आर की पावर गामा -1। उसके अलावा हमने यहाँ पर क्या देखा, मीन इफेक्टिव प्रेशर की कहानी, जो कि आपका किसी भी सिलेंडर के अंदर एक एवरेज प्रेशर होता है जो कुछ नहीं है। अगर हमारा जो प्रेशर ओवरऑल प्रेशर होता है उसको मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होता है उस पर हमारा कन्वर्ट करने का तरीका था। और उसके बाद हमने मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए आप ये फॉर्मूले में हो सकते हैं कंफ्यूज हो, लेकिन ये फॉर्मूला में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि जो हमारा एरिया है वो वर्क डन के बराबर है और एरिया कितना होगा, पीएम इंटू वीएस। तो पीएम इंटू वीएस इक्वल टू वर्क डन, और पीएम इक्वल टू क्या आएगा, वर्क डन डिवाइड बाई स्वेप्ट वॉल्यूम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।